पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पति और पत्नी की कथा सुना जाए। कैसे एक पत्नी के घर से जाते ही पति कंगाल हो जाता है, भिखारी हो जाता है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सब कष्ट दूर होता है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए शुरू करती हूँ कथा। एक राज्य में राजा रहते थे। तो राजा क्या करते थे, तो वो बुद्धि को बड़ा नहीं मानते थे, वो पैसे को ही सब कुछ समझते थे। राजा कोई भी काम करते तो जो उनके चमचा लोग थे तो कहते थे कि राजा साहब एक नंबर, और गलत भी काम करते तो कहते थे राजा साहब एक नंबर। मतलब सब चीज़ और पैसे ही था। वो चमचा जो थे उनके पैसे को वो सब कुछ समझते थे। चापलूसी करते रहते थे राजा का। ऐसे राजा बहुत खुश थे। और रानी जो थी तो बहुत बुद्धिमान थी, अब महादेव की परम भक्त थी, शिव शिष्या थी। तो क्या हुआ कि एक दिन राजा गए अपनी रानी के पास। गए तो जाके कहते रानी से कि रानी तुम बताओ, बुद्धि बड़ा होता है कि पैसा बड़ा होता है। फिर रानी मन में सोचती है कि अगर मैं सच बता दूँ तो राजा पता नहीं मुझे क्या करेगा, कहीं मार ना दे मुझे राजा। यही सोचने लगी। बोल। फिर रानी घबराई नहीं और राजा से बोल दी कि राजा साहब, पैसा बड़ा नहीं होता है, बुद्धि बड़ा होता है। आपके पास पैसा ही हो, आपके पास बुद्धि ना हो तो कैसे राज्य चलेगा। तो क्या करते हैं, राजा को गुस्सा आया इस बात पे। तो कहते कि अच्छा तुम पैसे को बड़ा नहीं मानते, बुद्धि को बड़ा मानती हो ना, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तुम्हें मैं घर से निकाल रहा हूँ और तुम्हें दूंगा मैं सिर्फ एक दासी। देखता हूँ कि तुम अपनी बुद्धि से तुम कितना बड़ा बन सकती हो। तो वो थोड़ी दूर पे एक छोटा सा घर था, गांव। जब घर था महल, तो वहाँ पे रखवा दिए रानी को, एक दासी दे दिए, साथ में उनको कुछ नहीं दिए। रानी दासी चली गई। जब चली गई तो उनके पास कुछ नहीं था। तो रानी थी बहुत समझदार, वो क्या बोली अपने दासी से कि दासी तुम कहीं देख के 2 ईंट लाओ। तो दासी गई बाहर तो 2 ईंट लेकर आई। तो क्या करी कि अपने आंचल से कपड़ा थोड़ा सा फाड़ ली साड़ी के, और फाड़ को उसमें दोनों ईंट बांध दिए। बांध के बोली कि इसको ले जाओ सोनार के पास और सोनार को दे देना। अब बोलना कि रानी ने 10,000 रुपये मांगा है। तो दासी लेकर गई दोनों ईंटों। तो जब लेकर गई बंधा हुआ आंचल में, तो क्या हुआ कि बोली सोनार से कि सोनार, रानी साहब ये मांगी है, 10,000 रुपये बोली है, बदले में ये दी हैं। सोनार समझा कि भाई कोई कीमती चीज़ होगा, जब रानी ही दी है तो जरूर कोई कीमती चीज़ होगा। देखा नहीं है, 10,000 रुपये उठा के निकाल के दे दिया तिजोरी से। तो दासी लेकर चली आई। जब वो 10,000 रुपये ला के रानी को दे दी, तो रानी थी बुद्धिमान, क्या करी कि उसका बिजनेस शुरू की। तो उसको फ़ायदा होने लगा, 10 के 20, 20 के 40 होने लगा। जब 40,000 हुआ तो 10,000 रुपये वो सोनार को भिजवा दी दासी के हाथों। और उसके बाद रानी अच्छा काम करने लगी, कर्म का काम करने लगी। जैसे गरीबों की सहायता करने लगी, गरीबों की लड़की का मदद कर ले, शादी विवाह में, अनाथ आश्रम में देने लगी। मतलब जो भी काम करती अच्छा ही करती, धार्मिक काम करती। अब ये ऐसे यश उनका फैलने लगा रानी का। जब यश फैलने लगा तो कुछ दिन के बाद राजा को पता चला। जब राजा को पता चला तो राजा आए रानी के पास। तो देखते हैं तो कहते हैं कि रानी ये तुम कैसे करी। तो बोली रानी कि राजा साहब मैं आपको बोली थी ना कि बुद्धि बड़ा नहीं, कहते हैं कि पैसा बड़ा नहीं होता है, बुद्धि बड़ा होता है। मेरे पास बुद्धि था तभी तो मैं इतना पुण्य कमाई और इतना पैसा कमाई, आपने तो हमें कुछ नहीं दिया।
तब राजा को एहसास होता है कि हाँ, पैसा ही बड़ा नहीं होता है, बुद्धि बड़ा होता है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास बुद्धि नहीं है तो किसी काम का नहीं है। और आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बुद्धि है, तब बुद्धि से कुछ भी कर सकते हैं। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा? अगर आपके पास महादेव आएंगे और आपसे कहेंगे बताओ भक्तों, तुम लोग को क्या चाहिए, पैसा की बुद्धि? एक बार कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।